लुक्स मैक्स इन 2025 क्योंकि इन दिस एरा ना तुम्हें लुक्स की ज़रूरत है। तुम्हें सिर्फ पर्सनैलिटी, हाइट, बॉडी इस सब से काम नहीं होगा। बट हाँ, यू नीड दैट टू। बट इस सब से काम सिर्फ ये सब से काम नहीं होगा। बट देखो, लुक्स मैक्सिंग तुमको जानने से पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि अगर तुम लुक्स मैक्सिंग ऑब्सेस्ड बन गए ना तो तुम क्या करोगे। तुम ना सबको ऑब्ज़र्व करने लग जाओगे, लाइक कि वो ब्यूटीफुल है कि नहीं है, हैंडसम है कि नहीं है, अरे इसकी हंटर आइज़ है कि नहीं है, भाई देख इसकी बॉडी तो है ही नहीं, ऐसे होता है, इसकी जॉ लाइन तो है ही नहीं, भाई इसकी तो रिसेस्ड है। मैं भी कभी था ऐसा कि लोगों को देखता हूँ ऐसे, अरे भाई ये तो चूतिया दिखता है भाजवट। लेकिन ये मत भूलो कि वो सब होने चाहिए, दैट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग, एक होता है। बट इंडिया में वैसा नहीं होता है। इंडिया में चलता है तुम्हारा फेशियल हारमनी। तुम अपनी फेशियल हारमनी बढ़ाओ, जैसे कि आपके ये तीनों थर्ड, जैसे कि ये फोरहेड टू आईब्रो तक के, आईब्रो से नाक के यहाँ तक के, और नाक के यहाँ से चिन तक के, ये इक्वल होते हैं। तो दैट इज़ गुड फेशियल हारमनी। और तुम्हारी जॉ लाइन होनी चाहिए थोड़ी सी अच्छी। और क्या है ना, तुम्हें होते हैं कोई किसी किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वैसे बड़े आइज़, ऐसे जैसे कि तुम देख सकते हो शाहरुख खान के पास एकदम ऐसे, मतलब हंटर आइज़ नहीं है बट तब भी उस पर अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन पे आपको ऐसे ठीक ठाक लुक दिख जाते हैं फेशियल हार्मनी के साथ, जिनके पास अच्छी ये हंटर आइज़ ना हो, थोड़ा बहुत जो रिसेस्ड हो। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू फर्स्ट फिक्स योर पोस्चर, जिससे तुम म्यूइंग कर पाओ। तुमको पहले अपना पोस्चर फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि देखो, इफ़ यू फिक्स योर पोस्चर ना तो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ये तुम्हारे टंग को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि योर हेड इज़ सपोर्टेड बाय योर नेक इज़ सपोर्टेड बाय द अपर बैक एंड अपर बैक इज़ सपोर्टेड बाय लोअर बैक। तो तुम अपना पोस्चर स्ट्रेट करो, उसको सीधा करो, अच्छा करो, और फिर ना तुम म्यूइंग करो। देखो, एक चीज़ है, म्यूइंग करने के पहले, म्यूइंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है तुम्हारा क्या, वो माउथ ब्रीदिंग से तुम्हारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जॉ। तो अगर तुम म्यूइंग नहीं करोगे, तो अगर तुम म्यूइंग नहीं कर रहे हो, तुम्हारी एज पास हो गई है, 16 से पास हो गई या फिर 18 से पास हो गई, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी म्यूइंग वर्क नहीं करेगी, तो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगी। बट इन द लॉन्ग रन, जैसे कि तुम 18 के हो, तो जैसे 25 के हो गए तो शायद तो वो डेवलप हो जाए। बट अगर तुम म्यूइंग को नहीं ली, अभी तुम 18 के हो, अगले साल तक माउथ ब्रीदिंग करोगे 19 साल, फिर और अगले साल तक माउथ ब्रीदिंग करोगे 20 साल, तो तुम इतने वर्ष दिखने रुक जाओगे कि कोई तुमको देखेगा ही नहीं। ट्रस्ट मी, ये एक बंदे को देखा हूँ मैं, ऐसा है, बंदे को नहीं देखा हूँ, मतलब एग्जाम्पल है ऐसा कि अगर तुम वो स्टार्ट नहीं करोगे तो उससे भी बदतर हो जाएगा जैसे तुम अभी दिखते हो। पर इफ़ यू फिक्स योर पोस्चर, तो फिर तुमको उस पर फोकस करना पड़ेगा, ऑन योर बॉडी। मीन्स तुम्हें वर्कआउट करना है। तुमको वर्कआउट मतलब अगर तुमको वर्कआउट करना है, अगर घर में करना है, तो तुम मेरे चैनल में 2 वीडियोस पड़े हैं, पहले को मत देखना, दूसरे वाले को देखना, वो ठीक ठाक है, उसको देखना। और वर्कआउट करने हैं ना, तो होम वर्कआउट मेरे पास है, मेरे चैनल में एक वीडियो है, उसको देख सकते हो। और अगर तुमको जिम वाला देखना है तो तुम किसी और यूट्यूबर का देख सकते हो कि कौन सी स्पिरिट फॉलो करनी है, कौन से एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी। और देखो, बिगनर ये बात कर ले, ये हो जाता है कि उसको कि भाई मेरा ना, मैं कार्डियो करूँगा तो मेरा मसल लॉस हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, तुम कार्डियो ही करते रहो, तुम्हारे बॉडी में एक भी दाना प्रोटीन न जाए तो ज़रूर मसल लॉस होता है। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे स्किनी फैट लोग जिनका पेट बाहर निकला रहता है, बाहें पतली रहती हैं, स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खाना कम कर देते हैं, जिससे उनको जिस एनर्जी मिल रही होगी या फिर थोड़ा बहुत जो प्रोटीन मिल रहा होगा वो भी कम हो जाता है, और वो लोग वॉकिंग करना चालू कर देते हैं या फिर रनिंग करना चालू कर देते हैं, जिससे उनका फ़ैट लॉस तो होता है बट उसके साथ साथ मसल लॉस भी हो जाता है। और अगर वो खाना बढ़ा दें, अपना नॉर्मल कर दें और भागना बंद कर दें,
अपनी फिज़िकल एक्टिविटी बंद कर दें तो वो वापस नॉर्मल में आ जाएंगे और फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो तुमको बिगनर फेज़ में आई शुड एडवाइस यू कि तुम एक लीन बल्क करना, नहीं तो मसल थोड़ा आना मुश्किल है, क्योंकि कट में मसल भी लॉस होता है, कट में मसल लॉस भी होता है। वर्कआउट हो गया, अब तुम्हें करना है स्किन केयर। स्किन केयर में ना 10 स्टेप 9 स्टेप नहीं करना है तुमको, सिर्फ 3 स्टेप करने। क्या होंगे वो? पहला होगा क्लेंज़र, दूसरा होगा मॉइस्चराइज़र, तीसरा होगा सनस्क्रीन। क्लेंज़र ना तुमको सुबह उठ के तुम मुंह से पानी से मुंह धो लेना, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें क्लेंज़र डालने की। अगर तुम्हें क्लेंज़र से करना है तो तुम कर सकते हो। जब तुम नहाने जाओ तब तुम क्लेंज़र यूज़ करना साबुन के बदले। और जब तुम सोने से पहले तुमको ना ब्रश करने के बाद तुम अच्छे से क्लेंज कर लेना फेस, क्योंकि मिट्टी लगी रहती है जिससे ना, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या है, मेरे पास अभी क्लेंज़र लेने के पैसे नहीं हैं और मेरे पापा भी बोल रहे हैं कि तू क्लेंज़र मत ले, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों क्लेंज़र उनको पता नहीं अच्छा नहीं लगता, स्किन केयर का कोई भी प्रोडक्ट उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो बोल रहे हैं कि तू मत ले, तो मैं नहीं लेता हूँ वो। तो अगर तुमको करना है तो तुम आई विल से यू कि तुम सेटाफिल का ले सकते हो, क्योंकि मैंने रिसर्च करके निकाला था और पापा ने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र आप तुम कोई भी लगा सकते हो, बस वो नॉन कमेडोजेनिक होना चाहिए, ऐसा ही कुछ था वो। हाँ, अगर तुम ऑयली स्किन वाले हो तो तुम्हारा मन है तो तुम मत भी लगाओ। सनस्क्रीन, देखो सनस्क्रीन का भी वही सीन है कि अगर तुम नहीं लगाओगे तो तुम और वर्स हो जाओगे। ठीक है, सनस्क्रीन के साथ तुम हेड भी पहनना, और जब तुमको लगे 2 3 4 घंटे के बाद कि तुम्हारी सनस्क्रीन निकल गई, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है इसलिए वजह से, तो तुम उस सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर लेना, नहीं तो वो वेस्ट ऑफ यूज़लेस हो जाएगी। ठीक है, स्किन केयर हो गया, आपका बॉडी बिल्ड अच्छा हो गया, वो बॉडी बिल्डिंग वाला हो गया, आपका पोस्चर का हो गया। अब आपको खाना अच्छा है, देखो तुमको प्रोटीन बढ़ाना है। अगर तुम प्रोटीन बढ़ाओगे ना तो तुम अच्छे दिखने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस क्या खाते हैं, तुमको पता ही होगा तुम क्या खाते हो, और उसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम प्रोटीन पे लगाओ, और अगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम क्या करो, जंक फूड बाहर का खाना बंद कर दो और थोड़ा बल्क की कैलोरी में ले लो। मतलब पनीर खाना चालू कर दो, सोया चंक्स की सब्ज़ी बना खाना चालू कर दो, शेक पीने चालू कर दो। ऐसे करते करते तुम्हारा वो प्रोटीन इंटेक शायद पूरा हो जाए। ठीक है, हेल्दी डाइट रहनी चाहिए तुम्हारी। और तुम अगर बढ़ा सकते हो तो तुम अपने विटामिन एंड मिनरल्स में भी फॉलो करना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी फॉलो वो करना, ध्यान रखना, जिससे तुम विटामिन D3, सनलाइट भी लेना ज़रूरी है, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, तुम्हारे बाल अच्छे होंगे, तुम्हारी स्किन अच्छी होगी। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई स्किन में टैन हो जाएगा, भाई समझ, एक्सेसिव हर चीज़ बैड होती है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद और वीडियो बनाऊँ तो मेरा माइंड क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद ये कभी वीडियो ही नहीं बनाएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद मैं देखूँगा एक एनीमे। मैंने अपना रिवॉर्ड अपने सामने रेडी करके रखा है और वो आधे में रोक दिया क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, और फिर मेरे को याद आ गया कि भाई मेरे को तो वीडियो बनाना है, समझे ना बात को। ईटिंग हेल्दी, फिर तुमको हेयर केयर भी करना चालू कर देना चाहिए। लाइक तुम वो शैम्पू एंड कंडीशनर लगाना चालू कर दो। ये एकदम डब्बे मत खरीदना, मैं लेता हूँ, वो आते हैं डव के ना 2 स्टेप के शैम्पू, 2 स्टेप वाला वो आता है, पैक आता है कि 1 स्टेप शैम्पू, एक दूसरा स्टेप कंडीशनर, ऐसा आता है। और तुम उसको 10 रुपये में ले सकते हो, मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, नहीं दिखा सकता क्योंकि बाथरूम में। ठीक है, हेयर केयर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल स्किल्स। अब देखो तुम बोलोगे भाई ये लुक्स में क्या इम्प्रूव करेगा, ये देखो ये लुक्स में कुछ इम्प्रूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लुक्स तुम्हारे अच्छे हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको ना
तुम्हारे सोशल स्किल्स भी अच्छे करने पड़ेंगे। और तुमको अगर सोशल स्किल्स अच्छे करने हैं तो आई हैव वीडियो ऑल्सो, मेरे पास एक वीडियो भी है, उसका नाम था स्टॉप बीइंग सोशली ऑकवर्ड, ऐसे ही कुछ था, या फिर होगा कुछ टाइटल ऐसा, थंबनेल मैंने लिखा था, तो तुम उसको देखना, यू विल गेट टू नो कि तुम्हारे सोशल स्किल्स कैसे अच्छे हो सकते हैं। बट रिमेंबर एक थिंग, कि अगर तुम एकदम ऑब्सेस्ड हो गए उसके पीछे की परफेक्शन चाहिए तुमको, स्ट्रेट जॉ लाइन, हंटर आइज, चीक बोन्स वाइड होने चाहिए, हॉलो चीक्स होने चाहिए, मैक्सिला अच्छी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो तुम उस पर पढ़ के तुम निपट जाओगे। मतलब तुम लुक्स करके तुम कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास वो भी होगा ना इंडिया में, तो उतना नहीं होता है। मैंने एक भैया को देखा था, वो भी बहुत अच्छे खासे ही दिखते हैं, उनके पास हॉलो चीक्स हैं, अच्छी जॉ लाइन है, अच्छे चीक बोन्स हैं, अंटराइज नहीं है, वो अलग बात है। तो यू शुड हैव समथिंग, लुक्स हमारे अच्छे होने चाहिए बट एकदम परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। और रिमेंबर, एक चीज़ बोलना चाहूँगा एंड में, कि भाई देखो, हर एक काम के बाद अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर देना, जैसे कि मैं अभी दूंगा। मैं अपना वीडियो को अपलोड कर दूंगा, थंबनेल अभी बनाऊंगा इसके बाद, और फिर मैं देखूंगा मेरा प्यारा सा एनीमे। और नाम बताऊँ मैं क्या देख रहा हूँ, पक्का बता दूँ, हाजिमे नो इप्पो, इसका 3rd सीज़न देख रहा हूँ मैं, बिंज वॉच कर देता हूँ कभी कभार, तो अभी भी कर ही रहा था। देन आई रियलाइज मेरे पास एक काम बाकी है, क्योंकि मैं सब काम ख़त्म कर दिया। बाय, बहुत बात कर ली, अब चलता हूँ। गुड बाय फॉर दिस वीडियो।